ऑफिस ओनर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ गेट से निकल रहा था कि अचानक उसके हाथ से बैग गिर गया। पास ही बैठा गार्ड देख रहा था। गार्ड ने पीछे से आवाज दी, सर। ऑफिस ओनर पीछे मुड़ा तो गार्ड ने बैग पकड़ाते हुए कहा कि सर ये आपका बैग। ऑफिस ओनर ने कहा, ओह थैंक यू। सेक्रेटरी बोली, जल्दी करें सर, हम लेट हो रहे हैं। ऑफिस ओनर ने कहा कि 1 मिनट ठहरो, इसको इसका इनाम तो दे दूं। ये कहते हुए सर ने बैग खोला। गार्ड बोला कि नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। ऑफिस ओनर बैग में कुछ तलाश करते हुए हैरानगी से बोला कि इसमें तो पैसे थे, पैसे कहाँ गए? गार्ड बोला कि सर मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। ये सुनते ही सेक्रेटरी बोली, तुमने नहीं निकाले तो किसने निकाले हैं? बैग तुमने ही उठा कर दिया था ना। गार्ड अपनी सफाई पेश करते हुए बोला कि बैग तो मैंने उठा कर दिया था, लेकिन मैंने कोई पैसे नहीं निकाले इससे। सेक्रेटरी दोबारा गुस्से में बोली, 1 मिनट रुको, अपनी जेब चेक कराओ। सर सेक्रेटरी की डांट सुन रहा था। बोला कि देखो अकरम, अगर पैसे निकाले हैं तो बता दो, कोई मसला नहीं है। सर की बात सुनकर गार्ड बोला कि सर मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। इतने में सेक्रेटरी दोबारा से बोली कि नहीं निकाले तो तलाशी दो, अभी शर्ट उतारो अपनी। गार्ड फिर से बोला कि मैम मैंने कोई पैसे नहीं लिए, और सर को भी मुखातिब करके बोला कि सर मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, मेरा यकीन करें आप, मैं कसम खाता हूँ। इतने में सेक्रेटरी फिर से बोली कि नहीं लिए तो कपड़े क्यों नहीं उतारता? सर ने सेक्रेटरी से कहा कि मुझे लगता है कि पैसे इसने नहीं निकाले, रहने दो, चलते हैं। सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि नहीं सर, पैसे इसी ने लिए हैं। इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देने से इनको और भी हिम्मत मिलती है ऐसे काम करने की। आप इनकी औकात जानते नहीं, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। सर ने हैरत से पूछा, औकात नहीं पता? क्या मतलब? तुम ही बता दो, क्या औकात है इनकी? सेक्रेटरी हिकारत से बोली, देखते नहीं हो, ये एक गार्ड है, गार्ड, ना पढ़ा लिखा ना कोई क्लास। सर उस सेक्रेटरी की तरफदारी करते हुए बोला कि तुम सही कह रही हो, और गार्ड से मुखातिब होकर बोला कि जो मैडम कह रही है चुपचाप करो। गार्ड दोबारा बोला कि मैम मेरा भरोसा करें, मैंने पैसे नहीं निकाले। सेक्रेटरी गुस्से से बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्या बोल रहे हैं हम? शर्ट उतारो अपनी। गार्ड बेचारा अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और शर्ट उतारकर सेक्रेटरी की जानिब बढ़ाई। सेक्रेटरी ने गुस्से में उसके हाथ से शर्ट खींच ली और उसकी जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन कोई पैसे नहीं मिले। वो हिकारत से शर्ट गार्ड के मुंह पर फेंकते हुए बोली कि मुझे लगता है कि पैसे इसने कहीं और छुपा दिए हैं। सर ने सेक्रेटरी से कहा कि चलो चलते हैं, तुमने तलाशी भी ले ली है, नहीं है इसके पास पैसे। लेकिन सेक्रेटरी जवाब में बोली, नहीं सर, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और इसको जॉब से भी निकालना चाहिए। सर ने जब ये सुना तो बोला कि बस बहुत हो गया, अब पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, और रही जॉब से निकालने की बात, तो जॉब से ये नहीं बल्कि कोई और जाएगा। सेक्रेटरी हैरानगी से बोली, कोई और जाएगा? क्या मतलब सर? इसके अलावा यहाँ मैं और आप हैं। फिर खुद ही बोली कि आप मेरी बात कर रहे हैं। सर बोला कि हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि मुलाजमीन के साथ तुम्हारा रवैया बहुत खराब होता जा रहा है। जब से तुम्हें प्रमोशन मिला है तुम्हारा एटीट्यूड ही बदल गया है। याद करो, मुनीब तुम्हारे पास फाइल लेकर आया था और कहा था कि मैम ये लें फाइल, और तुमने एक नजर देखकर उसके मुंह पर फाइल फेंकी थी और कहा था कि ये क्या है। मुनीब ने कहा भी था कि मैम फाइल तो मुकम्मल है, लेकिन फिर भी तुमने उसको डांट पिलाई और कहा कि जैसे मैंने बोला है वैसे करके लाओ, नहीं तो तुम मेरी टॉप लिस्ट में हो जॉब से निकालने के लिए। और वो ठीक है बोलकर ऑफिस से निकल गया था। मैं उस वक्त ये सब कुछ देख रहा था। और इसके अलावा याद करो कि जब ऑफिस बॉय तुम्हारे पास रेस्ट रूम में कॉफी लेने आया था तो तुमने कॉफी का एक घूंट लेते ही जमीन पर उसको थूक दिया था और उससे कहा था कि मालूम है कौन हूँ मैं, यहाँ की मैनेजर हूँ मैं इस कंपनी की, और 1 मिनट लगेगा मुझे तुम्हें यहाँ से निकालने में। और ऑफिस बॉय ने कहा था कि मैम मैं दोबारा ले आता हूँ। तुमने उसको झड़क कर वहां से वापस कर दिया था, और ये सब भी मैं देख रहा था, और ये सब भी मैंने जानबूझकर ही किया था। ये सुनकर सेक्रेटरी का मुंह खुले का खुला रह गया। अब सेक्रेटरी सर 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 करने लगी। सर ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि सर्वर कोई नहीं, तुम्हारा प्रमोशन तुमसे वापस लिया जाता है, और जब तक तुम्हें मुलाजमीन की इज्जत करना नहीं आ जाता और तुम सबके साथ बराबरी से पेश नहीं आती, तब तक तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, सर आप मेरा प्रमोशन वापस नहीं कर सकते। अब सेक्रेटरी जो मैनेजर भी थी उसका लहजा इल्तिजाइया था, लेकिन साथ ही कहने लगी कि सर अगर आपने मेरा प्रमोशन वापस किया तो मैं रिजाइन कर दूंगी। ये सुनकर ऑफिस ओनर बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी और इसी वक्त जॉब से फारिग किया जाता है। फारिग?
सेक्रेटरी बोली और फिर दोबारा से गार्ड पर बरहम होने लगी। कहने लगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नीच इंसान। गुस्से में ये कहकर वो वहां से चली गई तो सर ने गार्ड से सॉरी कहते हुए कहा कि तुम्हें ये सब मेरी वजह से झेलना पड़ा। गार्ड बोला, सर कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े हैं। ऑफिस ओनर ने खुश होकर गार्ड से कहा कि तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हारी तनख्वाह आज से ही बढ़ा रहा हूँ। गार्ड खुशी से बोला, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। ये याद रखिए कि आपकी औकात रुपए, पैसे और ओहदे से नहीं बनती, बल्कि आपका किरदार आपकी औकात बनाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हर तबके के लोगों के साथ अपना रवैया और अपना अखलाक ऐसा रखा जाए ताकि हर कोई आपकी इज्जत करे। असल में इज्जत करवाई नहीं जाती, बल्कि इज्जत कमाई जाती है, जो अच्छे अखलाक से हासिल हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।